अगर तुम्हें रिचार्ज कराने के लिए भी पिताजी के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि तुम मॉडर्न दुनिया से बहुत पीछे रह चुके हो। आज जितनी भी विकसित कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, उनमें जैसे ही बच्चा 14 साल से ऊपर हो जाता है तो वो उन्हें पैसा कमाने की कला सिखाने लगते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से हम इतने पीछे रह गए हैं। ये वीडियो तुम्हारी पैसे को लेकर जो सोच है उसे पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। क्या कभी आपने सोचा है आखिर क्यों कुछ लोग हमेशा पैसों की तंगी झेलते रहते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर अमीर से और ज्यादा अमीर होते चले जाते हैं? असल में ये सब मेहनत की वजह से नहीं होता। मेहनत तो गरीब ज्यादा करते हैं, फर्क है उनके सोचने और करने के तरीके में। लेकिन सोचने में अंतर कहाँ आता है, ऐसा अमीरों को क्या पता है जिस सोच की वजह से वह अमीर बन जाते हैं। एक जंगल के बीच छोटी सी कुटिया थी। वहाँ एक बूढ़े साधु रहते थे, लेकिन ये साधु पहले आम इंसान नहीं थे, वो शहर के सबसे बड़े व्यापारी थे। पैसा, शोहरत सब कुछ था। फिर एक दिन उन्होंने तय किया कि अब जीवन भगवान और समाज के नाम करना है। सब दान कर दिया और सन्यासी बन गए। एक सुबह वही साधु नदी किनारे ध्यान में बैठे थे कि अचानक एक लड़का भागता हुआ आया। हाँफ रहा था, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर निराशा। गुरुदेव, मैं थक चुका हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन महीने के आखिर में जेब फिर खाली, न बचत न तरक्की। बताइए अमीर कैसे बनूं? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अमीरी सिर्फ पसीना बहाने से नहीं आती। अमीरी आती है सही सोच और सही नियमों को अपनाने से। वही नियम मैं तुम्हें बताऊंगा। पहला नियम, बचत का बीज बोना। देखो, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, अगर ज्यादा पैसा कमा लूं तो अमीर बन जाऊं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ज्यादा कमाने वाला ज्यादा बचा भी पाता है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ा लिए जाते हैं। नई बाइक, बड़ा फोन, महंगे कपड़े, और महीने के आखिर में फिर वही जीरो। असल फर्क ये है कि कोई इंसान 5,000 कमाकर भी बचा लेता है और कोई 50,000 कमाकर भी खाली रह जाता है। यानी अमीरी की शुरुआत होती है सेविंग से। साधु बोले, हर महीने जितना भी कमा रहे हो उसमें से कम 10% बचाओ, चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो। इस नियम को तोड़ना मत। सोचो इसे ऐसे, जैसे पेड़ उगाने के लिए छोटे छोटे बीज बोते हैं, वैसे ही हर महीना बचाया हुआ रुपया भविष्य का बरगद का पेड़ है। लेकिन एक चाल है, दुनिया तुम्हारे इस बीज को खाने के लिए हमेशा लालच देगी। ऑफर्स, शॉपिंग, दिखावा। अगर तुम कंट्रोल रख पाओ तभी ये बीज पेड़ बनेगा, वरना अमीरी का सपना सपना ही रह जाएगा। दूसरा नियम, पैसों का सही इस्तेमाल। अब मान लो तुमने थोड़ा पैसा बचा भी लिया, सवाल उठता है उसका क्या करोगे? यहीं पर लोग गलती कर बैठते हैं। कई लोग सेविंग करते हैं लेकिन फिर अचानक किसी शौक में उड़ा देते हैं, महंगी घड़ी, महंगी बाइक, या दोस्तों को दिखाने के लिए फालतू चीजें, और फिर शुरुआत से वही खाली जेब वाली कहानी। साधु ने लड़के को समझाया, पैसा सिर्फ सेव करने से अमीरी नहीं आती। असली खेल है उस पैसे को सुरक्षित रखना और बढ़ाना। अमीर सोच वाले लोग अपने पैसे को निवेश करते हैं, जबकि आम सोच वाले लोग उस पैसे को खर्च कर देते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर तुम बचत किए पैसे को किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाते हो, जैसे पढ़ाई, नई स्किल, छोटा बिजनेस या इन्वेस्टमेंट, तो पैसा और पैसा बनाता है। लेकिन अगर वही पैसा सिर्फ दिखावे और विलासिता में उड़ा दिया तो अमीरी दूर हो जाएगी। साधु ने युवक की आंखों में देखा और बोले, बचत जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा कदम है निवेश करना। क्योंकि अगर पैसा काम पे नहीं लगेगा तो वो बड़ा कैसे बनेगा? लड़का थोड़ा हैरान होकर बोला, गुरुदेव, निवेश? लेकिन ये तो बड़ा रिस्की लगता है, कहीं पैसा डूब गया तो? साधु मुस्कुराए, यही तो गलती है बेटा। लोग निवेश को भूत समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पैसा तब तक तुम्हारा गुलाम नहीं बन सकता जब तक तुम उसे काम पर नहीं लगाओ। जैसे पौधे को धूप, पानी और खाद चाहिए, वैसे ही पैसे को निवेश चाहिए। अगर उसे सिर्फ तिजोरी या अलमारी में रख दोगे तो समय के साथ महंगाई उसकी ताकत खा जाएगी। साधु बोले, निवेश का असली मतलब है पैसा ऐसी जगह लगाना जहाँ से वह महंगाई से ज्यादा फायदा दे सके। सोचो, अगर आज तुम 1,000 रुपए सेव करते हो और बैंक में ऐसे खाते में डालते हो जहाँ से ब्याज बहुत ही कम मिलता है, तो 10 साल बाद वही 1,000 रुपए की कीमत घट जाएगी। लेकिन अगर उसी को सही जगह लगाया जाए तो वह 1,000 रुपए 10,000 भी बन सकते हैं। लड़के की आंखें चमकने लगी। लेकिन गुरुदेव, सही जगह कैसे चुने? साधु ने जवाब दिया, यही तो बुद्धिमानी है। देखो, निवेश वही अच्छा है जिससे एक, तुम्हारा मूलधन सुरक्षित रहे, तो फायदा महंगाई से ज्यादा मिले। 3, और सबसे जरूरी, वह तुम्हारी तरक्की में मदद करे। साधु ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, लेकिन बेटा, दुनिया में बहुत चालाक लोग बैठे हैं जो निवेश के नाम पर दूसरों का पैसा खा जाते हैं। इसलिए कभी भी सिर्फ लालच में मत फंसना। अगर कोई कहे पैसा दुगना तिगुना कर देंगे तो समझ लेना वहाँ खतरा है। फिर साधु ने हंसकर कहा, याद रखो, पैसा धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। अमीरी दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है। चौथा नियम, पैसों का हिसाब।
साधु ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अब मान लो तुमने बचत कर ली, सही निवेश भी कर लिया, लेकिन अगर तुम्हें यह ही ना पता हो कि हर महीने तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, तो मेहनत बेकार है। यही वजह है कि चौथा नियम है, अपने पैसों का हिसाब रखो। लड़के ने तुरंत कहा, गुरुदेव मैं तो अक्सर यही सोचता हूँ, पैसे आते हैं लेकिन पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यही तो समस्या है। जो लोग अपने खर्चों का हिसाब नहीं रखते वही सबसे ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। याद रखो, अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि हर रुपए का उपयोग कहाँ हो रहा है। फिर साधु ने एक कागज उठाया और उस पर कुछ लाइनें खींची। देखो बेटा, हर महीने अपनी आमदनी और खर्च का रिकॉर्ड बनाओ। इससे तुम्हें साफ दिखेगा कि कौन से खर्च फालतू हैं। और हाँ, कर्ज से हमेशा बचो। कर्ज पहाड़ से नीचे खाई में गिरने जैसा है, एक बार फंसे तो बाहर आना मुश्किल। लड़के ने पूछा, लेकिन गुरुदेव कभी कभी तो कर्ज लेना मजबूरी बन जाता है, क्या यह भी गलत है? साधु ने कहा, जरूरी नहीं। कर्ज दो तरह के होते हैं, अच्छा और बुरा। बुरा कर्ज वह है जो सिर्फ शौक, दिखावा और फालतू चीजों के लिए लिया जाए। अच्छा कर्ज वह है जिससे तुम्हारी आमदनी बढ़े, जैसे पढ़ाई के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन याद रखो, जितना हो सके कर्ज से दूर रहो। यह तुम्हारी मेहनत और खुशी दोनों चूस लेता है। साधु ने थोड़ा रुककर गहरी सांस ली और बोले, अब तक मैंने तुम्हें बचत, सही खर्च, निवेश और हिसाब रखने का महत्व बताया है, लेकिन बेटा यह सब तभी काम करेगा जब तुम्हारी दिनचर्या अमीरों जैसी होगी। अगले हिस्से में साधु ये राज खोलेंगे कि आखिर अमीर लोग दिन भर क्या अलग करते हैं जिससे वो औरों से हमेशा आगे निकल जाते हैं। साधु ने थोड़ी देर शांत बैठकर युवक की तरफ देखा और मुस्कुराए। बेटा, पैसा कमाने और संभालने के नियम तो तुमने समझ लिए, लेकिन अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती। असली फर्क पड़ता है तुम्हारी आदतों और दिनचर्या से। लड़का चौंक गया। गुरुदेव, दिनचर्या, इसका पैसे से क्या लेना देना? साधु ने हंसते हुए कहा, यही तो असली रहस्य है। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनके दैनिक काम करने के तरीके में होता है। सुनो ध्यान से, सुबह की शुरुआत, दिमाग को अमीर बनाना। साधु बोले, अमीर लोग दिन की शुरुआत सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करके या देर तक सोकर नहीं करते। उनकी सुबह होती है ध्यान, पढ़ाई या प्लानिंग से, क्योंकि सुबह दिमाग सबसे ज्यादा तेज होता है। अगर उस वक्त तुम अपने काम पर ध्यान दोगे तो पूरे दिन तुम्हारी सोच पॉजिटिव रहेगी। शहर में जब मैं व्यापारी था तब सुबह सुबह सबसे पहले अखबार पढ़ता था, लेकिन मैं सिर्फ खबरें नहीं पढ़ता था बल्कि बाजार और नए आइडियाज पर नजर रखता था। यही आदत बाद में मेरे बिजनेस के फैसलों को मजबूत बनाती थी। लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, मतलब सुबह का समय सिर्फ नींद पूरी करने या सोशल मीडिया पर गंवाने के बजाय खुद को मजबूत बनाने में लगाना चाहिए। साधु ने कहा, बिल्कुल। साधु ने आगे कहा, अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि लगातार सीखना जरूरी है। हर दिन कुछ नया सीखने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। गरीब सोच वाले लोग सोचते हैं अब तो पढ़ाई खत्म हो गई, अब बस नौकरी या मजदूरी करनी है। लेकिन अमीर सोच वाले लोग हमेशा कहते हैं मुझे हर दिन थोड़ा और सीखना है। याद रखो बेटा, अगर तुमने सीखना छोड़ दिया तो कमाना भी एक दिन बंद हो जाएगा। लड़का बोला, गुरुदेव, तो क्या अमीर लोग हमेशा किताबें पढ़ते रहते हैं? साधु ने हंसकर कहा, जरूरी नहीं कि सिर्फ किताबें पढ़ें, वे हर उस चीज से सीखते हैं जिससे फायदा मिले। किताबें, दूसरों की कहानियां, नई स्किल्स। आजकल तो इंटरनेट पर भी बहुत ज्ञान है। फर्क ये है कि कोई वहां सिर्फ मजे के लिए जाता है और कोई वहां सीखने के लिए। साधु ने गंभीर होकर कहा, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, अमीर और गरीब दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस ये है कि गरीब अपना समय उड़ा देता है और अमीर उसे लगाता है। कुछ लोग घंटों टीवी देखते हैं, खेलों में या गॉसिप में फंसे रहते हैं। वहीं अमीर लोग उसी समय का इस्तेमाल स्किल बढ़ाने, नेटवर्क बनाने और नए अवसर खोजने में करते हैं। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर मारते हुए कहा, पैसा वापस आ सकता है लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। जो समय का मालिक है वही असली अमीर है। लड़का अचानक बोला, गुरुदेव, लेकिन मैंने तो कई अमीर लोगों को देखा है जो हमेशा तनाव में रहते हैं, दवाइयों के भरोसे जीते हैं। साधु ने सिर हिलाकर कहा, बेटा वह असली अमीरी नहीं है। असली अमीर वही है जो सेहतमंद हो, क्योंकि अगर शरीर ही कमजोर है तो पैसा किसी काम का नहीं। इसलिए अमीर लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, सही खान पान, व्यायाम, नींद। अगर शरीर और दिमाग मजबूत होगा तभी तो मेहनत और निवेश का फल मिल पाएगा। साधु ने युवक की तरफ देखकर कहा, अब तुम समझे बेटा, अमीरी सिर्फ पैसों की तिजोरी भरने से नहीं आती, ये आती है अच्छी दिनचर्या, सही आदतों और समय के सम्मान से। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन ये सब जानने के बाद भी लोग क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि उनके मन में डर बैठा होता है, असफल होने का डर, समाज के ताने सुनने का डर,
युवक की आंखों में गहराई से देखा और कहा, बेटा अब तक जो भी बातें मैंने बताई, बचत, निवेश, दिनचर्या, समय का सम्मान, ये सब बेकार है अगर इंसान डर के आगे झुक जाए, क्योंकि डर ही वो जंजीर है जो लाखों लोगों को गरीब बनाए रखता है। लड़का चौंक कर बोला, गुरुदेव लेकिन डर तो सबको लगता है, अगर हम कोई नया काम शुरू करें और असफल हो जाएं तो क्या होगा? साधु मुस्कुराए, यही तो फर्क है गरीब और अमीर सोच में। गरीब सोच कहती है अगर असफल हो गया तो, अमीर सोच कहती है अगर सफल हो गया तो। साधु ने आगे कहा, बेटा असफलता कोई दुश्मन नहीं है, असफलता तो सबसे बड़ा गुरु है। अगर कोई रास्ता काम नहीं करता तो वह हमें सिखा देता है कि अगली बार किस रास्ते से बचना है। लेकिन लोग असफलता से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। यही डर उन्हें जिंदगी भर वहीं खड़ा रखता है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। फिर साधु ने एक कहानी सुनाई। जब मैं व्यापारी था, मैंने पहला बिजनेस खोला और बुरी तरह असफल हुआ। इतना कर्ज हो गया कि लोग ताने मारते थे, देखो बड़ा व्यापारी बनने चला था, अब कंगाल हो गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर असफलता से मैंने सीखा कहाँ गलती हुई, किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कहाँ खर्च कम करना है। तीसरी बार जब बिजनेस शुरू किया तब वही असफलताओं का अनुभव मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया और फिर पैसा अपने आप आने लगा। लड़के ने पूछा, गुरुदेव लेकिन डर कैसे खत्म हो? मन तो अपने आप घबराने लगता है। साधु ने जवाब दिया, डर को खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन उसे काबू किया जा सकता है। कैसे? ये छोटे छोटे कदम लो, तुरंत बड़ा रिस्क मत उठाओ। 2 हर असफलता को सीख समझो। 3 हमेशा प्लान भी तैयार रखो ताकि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता हो। याद रखो बेटा, बहादुर वो नहीं जो डरता नहीं है, बहादुर वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, डर की सबसे बड़ी जड़ है लोग क्या कहेंगे। गरीब सोच वाला इंसान हमेशा यही सोचता है, अगर बिजनेस फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, अगर मैं कोशिश में हार गया तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे। लेकिन अमीर सोच वाला इंसान कहता है, लोग तो वैसे भी बोलेंगे चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं, तो क्यों ना मैं कोशिश करके ही उन्हें बोलने का मौका दूं। लड़का हंस पड़ा और बोला, सही कहा गुरुदेव, लोग तो मुफ्त के सलाहकार, हर बात पर बोलना उनका शौक है। साधु ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, और याद रखना जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वही लोग तुम्हारी सफलता के बाद तुम्हारे पैर छूते हैं। साधु ने अंत में कहा, बेटा डर इंसान को रोकता है और हिम्मत इंसान को आगे बढ़ाती है। अगर तुम डर को अपना मालिक बना लोगे तो हमेशा गरीब रहोगे। लड़के की आंखों में अब एक अलग चमक थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव अब मैं समझ गया, असफलता से डरना नहीं है, उससे सीखना है, और लोगों के ताने सुनकर रुकना नहीं है बल्कि और जोश से आगे बढ़ना है। साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत खूब, अब तुम असली अमीरी की ओर कदम बढ़ाने लगे हो। लेकिन एक और चीज है जो अमीर लोग गरीबों से अलग करते हैं, नेटवर्किंग और रिश्तों का खेल। साधु ने पेड़ की छांव में बैठकर युवक की तरफ देखा और बोले, बेटा अब तक तुमने समझा कि डर को जीतना जरूरी है, लेकिन इसके बाद अगला बड़ा राज है, तुम किन लोगों के बीच रहते हो, किससे मिलते हो और किन से सीखते हो। यानी तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारी नेटवर्क तय करता है। लड़का चौंका, गुरुदेव मतलब मेरे दोस्त और रिश्तेदार ही मेरी अमीरी गरीबी का फैसला कर सकते हैं? साधु मुस्कुराए, बिल्कुल। सुनो कहानी। साधु बोले, एक बार 2 किसान थे। पहला किसान हर दिन मेहनती और ईमानदार लोगों के बीच रहता था, वहीं दूसरा किसान ऐसे लोगों के बीच रहता था जो दिन भर सिर्फ गप्पे मारते, शराब पीते और दूसरों की बुराई करते थे। कुछ साल बाद पहला किसान गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया और दूसरा किसान कर्ज में डूब गया। क्यों? क्योंकि पहला किसान हर दिन सही माहौल में नए नए तरीके सीखता था, जबकि दूसरा किसान हर दिन गलत आदतों और गलत संगत से और पीछे चला गया। फिर साधु ने कहा, बेटा इंसान वही बनता है जिनसे वो घिरा रहता है। अगर तुम 5 अमीर सोच वाले लोगों के साथ रहोगे तो छठा इंसान तुम खुद अमीर सोच वाले बनोगे। लेकिन अगर तुम 5 आलसी और नकारात्मक लोगों में रहोगे तो छठा इंसान तुम ही बनोगे। लड़के ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुदेव तो क्या अमीर लोग हमेशा बड़े बड़े लोगों से ही दोस्ती रखते हैं? साधु ने जवाब दिया, नहीं बेटा, अमीर लोग सिर्फ बड़े लोगों से नहीं बल्कि सही सोच वाले लोगों से जुड़ते हैं। उन्हें पता होता है कि अकेले इंसान की ताकत सीमित है, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं। इसलिए वे हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं, 1 जो उनसे ज्यादा जानते हो, 2 जो उन्हें नई दिशा दिखा सके, 3 और जो उन्हें प्रेरित कर सके। साधु ने आगे कहा, गरीब सोच वाले लोग हमेशा जलन और तुलना में फंसे रहते हैं। अगर उनके दोस्त को तरक्की मिल गई तो उन्हें खुशी नहीं होती बल्कि जलन होती है। यही सोच उन्हें और पीछे धकेल देती है। वहीं अमीर सोच वाले लोग दूसरों की सफलता से सीखते हैं। वे कहते हैं, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, और वे उस इंसान से सीखने की कोशिश करते हैं, न कि उसे गिराने की। लड़के ने पूछा, गुरुदेव पैसा तो समझ आया कि सेविंग और निवेश करना है, लेकिन रिश्तों में निवेश कैसे? साधु ने कहा, बहुत अच्छा सवाल।
रिश्तों में निवेश का मतलब है दूसरों की मदद करना, भरोसा बनाना और सच्चे रिश्ते जोड़ना। अगर तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों से जुड़ोगे तो लोग जल्दी पहचान लेंगे, लेकिन अगर तुम दिल से मदद करोगे तो वही लोग तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेंगे जहां तुम अकेले कभी नहीं पहुंच सकते थे। याद रखो बेटा, पैसा खोकर इंसान फिर से अमीर बन सकता है, लेकिन अच्छे रिश्ते खोकर इंसान फिर कभी अमीर नहीं बन सकता। साधु ने अंत में कहा, जब मैं व्यापारी था तो मेरे नेटवर्क में ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे नए नए आइडियाज दिए। अगर मैं अकेले सोचता तो शायद कभी अमीर न बनता, लेकिन सही लोगों की वजह से मैं उन रास्तों पर चला जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए बेटा, अगर अमीर बनना है तो सही लोगों से रिश्ते बनाओ, उनसे सीखो, उनके साथ बढ़ो, और हाँ, गलत लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाओ, वे तुम्हारे भविष्य को खा जाएंगे। लड़के ने गहरी सांस लेकर कहा, गुरुदेव अब मुझे समझ आया, सिर्फ पैसे से अमीरी नहीं आती, सही लोगों से जुड़कर ही अमीरी का रास्ता बनता है। साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन एक और राज है, खुद को बेचने की कला। मतलब अगर तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन उसे दिखाना नहीं आता तो दुनिया कभी उसकी कीमत नहीं देगी। अगले हिस्से में साधु बताएंगे अमीर लोग खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं और कैसे यह उनकी अमीरी का सबसे बड़ा हथियार बनता है। साधु ने युवक की तरफ देखा और धीरे धीरे बोले, बेटा अब तक तुमने सीखा बचत करना, निवेश करना, सही लोगों से जुड़ना, लेकिन एक और बहुत बड़ा राज है जो अगर सीख लिया तो अमीरी खुद चलकर आएगी, वो है खुद को बेचने की कला। लड़का चौंक गया, गुरुदेव खुद को बेचना मतलब, ये तो अजीब लग रहा है। साधु हंस पड़े, अरे नहीं, इसका मतलब गलत मत समझना। यहाँ खुद को बेचना का मतलब है अपनी काबिलियत, अपनी स्किल, अपनी बातों को इस तरह पेश करना कि सामने वाला उसकी कीमत समझे और उसे अपनाए। दुनिया में लाखों काबिल लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जो अपनी काबिलियत को सही तरीके से दिखाना जानते हैं। साधु बोले, सोचो बेटा, जंगल में एक मोती पड़ा हो लेकिन किसी को पता ही न चले कि वो मोती है तो उसकी क्या कीमत होगी। लोग उसे साधारण पत्थर समझकर वहीं छोड़ देंगे। वैसे ही अगर तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन तुम उसे दिखाना नहीं जानते तो लोग कभी उसकी कीमत नहीं देंगे। लड़का बोला, मतलब सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं, उसे दिखाना भी जरूरी है। साधु ने कहा, बिल्कुल, कम्युनिकेशन की ताकत। साधु ने समझाया, खुद को बेचने का पहला कदम है अपनी बात कहने की कला। गरीब सोच वाले लोग कहते हैं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं क्या करूं। लेकिन अमीर सोच वाले लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अपनी बातों को बेहतर बनाते हैं। अगर तुम्हारी बातों में दम होगा तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, मानेंगे और तुम्हारे साथ चलेंगे। यही वजह है कि दुनिया के बड़े नेता और अमीर लोग हमेशा अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करते हैं। साधु ने आगे कहा, दूसरा कदम है खुद की ब्रांडिंग करना। देखो बेटा, दुनिया में हर चीज की वैल्यू उसकी ब्रांडिंग से तय होती है। एक साधारण जूता अगर बिना नाम का हो तो उसकी कीमत कुछ 100 रुपए होगी, लेकिन वही जूता अगर बड़ी कंपनी का लोगो लगाकर बेचा जाए तो हजारों रुपए में बिकेगा। मतलब चीज वही है, फर्क है सिर्फ प्रेजेंटेशन का। इसी तरह इंसान भी अगर खुद को सही तरीके से प्रेजेंट करे तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। लड़का बोला, गुरुदेव तो क्या इंसान को भी ब्रांड बनना चाहिए? साधु ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल, लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी पहचान को याद करें, तुम्हारा काम, तुम्हारी सोच, यह सब एक अलग पहचान बन जाए। साधु ने फिर गंभीर होकर कहा, लेकिन बेटा खुद को बेचने का सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास। अगर तुम खुद ही अपनी काबिलियत पर शक करते रहोगे तो कोई क्यों तुम पर भरोसा करेगा। याद रखो, जब तक तुम खुद को अमूल्य नहीं मानोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें मामूली समझेगी। साधु ने अंत में कहा, शुरुआत छोटी करो, क्लास में बोलो, दोस्तों को अपनी राय दो, लोगों के सामने छोटे छोटे काम करके आत्मविश्वास बढ़ाओ। धीरे धीरे जब तुम बोलना और खुद को पेश करना सीख जाओगे तो बड़े मौके अपने आप तुम्हारे पास आने लगेंगे। लड़के की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, गुरुदेव अब समझ आया कि सिर्फ मेहनत या टैलेंट ही काफी नहीं है, दुनिया को ये दिखाना भी जरूरी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, अब अगला कदम है सोच को बड़ा बनाना, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच की हद में होता है। साधु ने लड़के की ओर देखा और बोले, बेटा अब तक तुमने सीखा कि बचत कैसे करनी है, निवेश कहाँ करना है और खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश करना, लेकिन इन सब के बावजूद अगर तुम्हारी सोच छोटी रही तो यह सब अधूरा रह जाएगा। याद रखो, गरीबी और अमीरी सबसे पहले दिमाग में होती है, जेब में बाद में। लड़का थोड़ा उलझा, गुरुदेव सोच का अमीरी से क्या लेना देना, पैसा तो मेहनत और किस्मत से आता है ना। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है, किस्मत सबकी होती है, मेहनत सब करते हैं, लेकिन अमीर और गरीब में फर्क यह है कि अमीर लोग बड़े सपने देखते हैं और गरीब लोग छोटे। जो इंसान छोटा सोचता है उसे वही मिलता है और जो बड़ा सोचता है वही दुनिया बदल देता है। साधु ने एक उदाहरण दिया,
मान लो एक पक्षी पिंजरे में बंद है, पिंजरे की दीवारें उसकी उड़ान रोक देती हैं, लेकिन अगर वही पक्षी खुले आसमान में छोड़ दो तो वह जितना चाहे उतना उड़ सकता है। इसी तरह गरीब सोच वाला इंसान अपने दिमाग के पिंजरे में कैद रहता है। ये मेरे बस का नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा मौका कैसे आएगा, मैं तो छोटा आदमी हूँ। यही सोच उसकी उड़ान को रोक देती है। लेकिन अमीर सोच वाला इंसान खुद से कहता है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी करूंगा। साधु बोले, बेटा अगर तुम्हें जीवन में 100 रुपए चाहिए और तुम 100 रुपए का ही सपना देखोगे तो शायद तुम्हें 80 रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर तुम 1000 रुपए का सपना देखोगे तो भले ही पूरा ना मिले, कम से कम 800 रुपए तो मिल ही जाएंगे। मतलब बड़ा सपना देखने से ही बड़ी उपलब्धियां मिलती है। दुनिया के हर सफल इंसान की कहानी यही कहती है कि उन्होंने वही देखा जो बाकी लोग देखने की हिम्मत नहीं करते। लड़का बोला, लेकिन गुरुदेव बड़ा सोचने से डर भी तो लगता है, अगर असफल हो गए तो? साधु ने गंभीर होकर कहा, असफलता से डरना ही असली गरीबी है। सोचो, अगर बच्चा गिरने के डर से चलना ही न सीखे तो क्या वो कभी चल पाएगा? बड़ा सोचने का मतलब है असफल होने का जोखिम लेना। याद रखो, असफलता दुश्मन नहीं है, बल्कि सफलता तक पहुंचने का शिक्षक है। साधु ने आगे कहा, बड़ा सोचना मतलब ये नहीं कि आज तुम गरीब हो और कल अचानक अरबपति बन जाओगे। बड़ा सोचना मतलब है छोटी शुरुआत करो लेकिन मंजिल बड़ी रखो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ये मत सोचो कि बस नौकरी मिल जाए, बल्कि सोचो कि कैसे अपनी पढ़ाई से एक दिन कंपनी खड़ी कर सकते हो। अगर तुम छोटा काम कर रहे हो तो ये मत सोचो कि बस गुजारा हो जाए, बल्कि सोचो कि इस छोटे काम को एक दिन बड़ा बिजनेस कैसे बना सकते हो। यही बड़ा सोचने की ताकत है। साधु ने अंत में कहा, बड़ा सोच तभी काम करेगा जब उसमें सकारात्मकता होगी। अगर तुम हर वक्त यही सोचोगे, नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, तो तुम्हारी सोच खुद ही तुम्हें गरीब बनाए रखेगी। लेकिन अगर तुम सोचोगे, हाँ ये होगा, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग मौके ढूंढने लगेगा और ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करने लगेगा। लड़के की आंखें चमक उठी। उसने कहा, गुरुदेव अब समझ आया कि अमीरी सिर्फ मेहनत से नहीं आती बल्कि सोच से आती है। अगर मैं बड़ा सोचूंगा तभी बड़ा बन पाऊंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें वह 5 नियम बताने वाला हूँ जिन्हें मैं हर नए साल पर फॉलो करता था। मेरे ये 5 नियम फॉलो करो, तुम आने वाले 2026 में खुद को पहचान नहीं पाओगे। नंबर 1, सिर्फ चाहना काफी नहीं है। दोस्तों सोच कर देखो, हम सब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई सफल होना चाहता है, कोई अपने सपनों का घर, गाड़ी या नाम चाहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ चाहने से कोई चीज मिल जाती है? अगर हाँ तो आज हर इंसान अमीर होता, हर किसी के सपने पूरे होते। पर हकीकत देखो ऐसा तो है नहीं। असल में चाहत सबके पास है, लेकिन चाहत और हकीकत के बीच एक लंबा सफर होता है। वो सफर मेहनत और सिर्फ मेहनत से तय होता है। लेकिन यहाँ भी एक फर्क है, मेहनत करने की बात सब करते हैं, लेकिन मेहनत करने की हिम्मत बहुत कम लोग दिखाते हैं। तुम्हें याद होगा, बचपन से हम सब ने ये लाइन सुनी है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। लेकिन असल जिंदगी में हम में से ज्यादातर लोग मन के हारे वाली कैटेगरी में चले जाते हैं, क्योंकि हमें चाहत तो है, लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो चुकाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। देखो दोस्तों, दुनिया में कोई भी बड़ी चीज ऐसे ही नहीं मिलती। तुम चाहते हो अमीर बनना, तो तुम्हें उस चाहत के बदले अपनी आलस, अपनी नींद और अपनी आरामदायक लाइफस्टाइल छोड़नी पड़ेगी। तुम चाहते हो सफल होना, तो तुम्हें बार बार गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चाहते तो हैं, सपने भी देखते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो बहाना बना लेते हैं। टाइम नहीं है, सिचुएशन ठीक नहीं है, कल से शुरू करूंगा, और यही बहाने हमें उस भीड़ में खड़ा कर देते हैं जहां हर कोई सिर्फ चाहता है लेकिन कोई पाता नहीं। याद रखो, चाहत सिर्फ शुरुआत है, मंजिल नहीं। अगर सच में सपने पूरे करने हैं तो चाहने से ज्यादा जरूरी है मेहनत करने की हिम्मत और उस पर टिके रहने का जुनून। वरना जिंदगी भर चाहत तो बहुत सारी रह जाएगी, लेकिन हाथ खाली ही रहेंगे। नंबर 2, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। हर इंसान अपने अपने तरीके से मेहनत करता है। कोई सुबह से शाम तक काम करता है, कोई दिन रात पढ़ाई करता है, कोई बिजनेस या जॉब में खुद को खपा देता है। लेकिन सच्चाई ये है, मेहनत करने के बावजूद भी हर किसी को सफलता नहीं मिलती। और यही वो जगह है जहां लोग समझ नहीं पाते कि गलती कहां हो रही है। असल में फर्क मेहनत में नहीं, फर्क है मेहनत की दिशा में। तुम चाहे कितनी भी तेज दौड़ लो, अगर रास्ता गलत है तो मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सोच कर देखो, एक किसान दिन रात अपनी जमीन जोतता है, अगर उसने बीज ही गलत डाल दिया तो चाहे कितनी भी सिंचाई करे, कितनी भी खाद डाले, फसल कभी अच्छी नहीं होगी। यही हाल हमारी जिंदगी का है। हम अक्सर मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन कई बार गलत जगह, गलत चीजों पर, और फिर जब नतीजा नहीं मिलता तो हम कहते हैं किस्मत खराब है, मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन असलियत ये है कि हमारी मेहनत गलत दिशा में थी।
दोस्तों याद रखो, मेहनत सिर्फ उसी वक्त मायने रखती है जब वो सही दिशा में की जाए। सही दिशा का मतलब है सबसे पहले ये जानना कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या, फिर ये देखना कि उसे पाने का सही रास्ता कौन सा है, और फिर उसी रास्ते पर लगातार मेहनत करते रहना। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा सपना है अमीर बनना, तो सिर्फ ओवर टाइम करने से या वही काम करते रहने से कभी अमीरी नहीं मिलेगी। तुम्हें नए स्किल्स सीखने होंगे, नई सोच अपनानी होगी और अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। लोग कहते हैं मैं मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? जवाब सीधा है, क्योंकि मेहनत सही दिशा में नहीं है। गलत बीज बोकर अच्छी फसल की उम्मीद मत करो। तो दोस्तों, मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही दिशा, क्योंकि मेहनत ही मंजिल तक पहुंचने का ईंधन है और सही दिशा वो रास्ता है जो मंजिल तक ले जाता है। ईंधन हो लेकिन रास्ता ना हो तो गाड़ी कभी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकती। नंबर 3, कंसिस्टेंसी रखो या बहाने। दोस्तों सच कहूं तो मेहनत करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि उस मेहनत को हर दिन दोहराना। क्योंकि एक दिन मेहनत करना, 2 दिन मेहनत करना या फिर 1 हफ्ते तक मेहनत करना, ये सब तो आसान है, लेकिन सालों तक लगातार मेहनत करते रहना, ये काम हर किसी के बस का नहीं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग शुरुआत तो बड़ी धूमधाम से करते हैं। जिम ज्वाइन किया, पहला हफ्ता पूरा जोश से गया, लेकिन दूसरे हफ्ते से बहाने शुरू। आज मौसम खराब है, कल से फिर शुरू करूंगा। यही हाल स्टडी का है, यही हाल बिजनेस का है और यही हाल सपनों का है। दोस्तों याद रखो, बहाने कभी खत्म नहीं होते, लेकिन अवसर हमेशा खत्म हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है चाहे मन हो या ना हो, चाहे हालात साथ दें या न दें, तुम्हें रोज एक कदम आगे बढ़ाना ही होगा। क्योंकि रिजल्ट अचानक से नहीं आते, वो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स से बनते हैं। जैसे पानी की बूंदें पत्थर को भी काट देती हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही तुम्हें बड़ी सफलता तक ले जाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इंसान अपनी कंफर्ट जोन के गुलाम हैं। जैसे ही थकान आती है हम बहाना बना लेते हैं। आज मूड नहीं है, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, इतना कर लिया अब तो काफी है। और यही बहाने हमारी कंसिस्टेंसी को तोड़ देते हैं। दोस्तों ये सच मान लो, सपनों और हकीकत के बीच सबसे बड़ा पुल कंसिस्टेंसी ही है। जो रोज उस पुल पे चलता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है, और जो बीच में बहाने बनाकर रुक जाता है वो हमेशा वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो बहानों की लिस्ट बनाना बंद करो और हर दिन एक छोटा कदम जरूर भरो। क्योंकि सफलता कभी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदमों से मिलती है। कंसिस्टेंसी ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां सिर्फ चाहने वाले कभी नहीं पहुंच पाते। नंबर 4, सोच और आदतें बदलना। दोस्तों एक बात सोच कर देखो, अगर हम वही सोचते रहेंगे जो हमेशा से सोचते आए हैं, अगर हम वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, तो जिंदगी में मिलेगा भी वही जो हमेशा से मिलता आया है। फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि नतीजे बदल जाएंगे? सच तो ये है कि हमारी सोच और आदतें ही हमारी किस्मत बनाती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही भूल जाते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारे हर छोटे छोटे काम हमारी लाइफ का फ्यूचर तय करते हैं, और ये काम हमारी आदतों से निकलते हैं। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि सोच और हैबिट्स में होता है। गरीब सोचता है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अमीर सोचता है मैं पैसे कैसे बना सकता हूँ। गरीब के लिए रिस्क एक डर है, लेकिन अमीर के लिए रिस्क एक अवसर है। इसी तरह आदतों की बात करें तो वो इंसान जो हर दिन सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करता है और वो इंसान जो उसी समय किताबें पढ़ता है या स्किल्स सीखता है, दोनों की मंजिलें अलग होंगी। एक वहीं रह जाएगा जहां था और दूसरा वहां पहुंचेगा जहां जाने का उसने सपना देखा था। दोस्तों अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि जो सोच बदलता है वही अपनी दिशा बदल पाता है। और उसके बाद अपनी आदतों पर काम करो, क्योंकि सोच तो रास्ता दिखाती है, लेकिन आदतें ही हमें उस रास्ते पर चलाती हैं। याद रखो, छोटी छोटी आदतें बड़े बड़े नतीजे लाती हैं। अगर तुम रोज 1 घंटा सीखने की आदत डाल लो तो साल भर में 362 घंटे का नॉलेज होगा, यही तुम्हें आगे ले जाएगा। लेकिन अगर वही 1 घंटा रोज मोबाइल पे स्क्रॉल कर दिया तो साल भर में सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा। नंबर 5, रिस्क और सैक्रिफाइस करने की हिम्मत। दोस्तों एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या जिंदगी में बिना कुछ छोड़े हमें कभी कुछ बड़ा मिला है? नहीं ना, क्योंकि सच यही है, हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे सैक्रिफाइस से बनती है। आज हम सब अमीर बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए रिस्क लेने को तैयार हैं? क्या हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार हैं? क्योंकि आसान रास्तों पर चलकर कभी भी कोई बड़ी मंजिल नहीं मिली। एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं टॉपर बनूंगा, लेकिन पढ़ाई के टाइम वो मोबाइल पे गेम खेलता है। एक बिजनेसमैन सोचता है मैं करोड़पति बनूंगा, लेकिन रिस्क लेने से डर जाता है, नए आइडियाज ट्राई नहीं करता। दोस्तों बिना रिस्क लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा।
दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। किसी ने अपनी नींद छोड़ी, किसी ने पार्टी और मजे छोड़े, किसी ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, तभी वो वहां पहुंचे जहां आज पूरी दुनिया उन्हें देखती है।